गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे चित्र में, इमेज में देख रहे होंगे कि पैराडाइज लॉस्ट, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा एपिक पोइट्री एपिक लिखा गया है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो। पैराडाइज लॉस्ट हर किसी में इंक्लूड किया गया है। पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में लिखा गया है और ओरिजिनली ये 10 बुक्स में 10 किताबें थी इसकी। तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट की पहली बुक, जिसकी 1 to 26 लाइन्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगले वीडियोज में आएंगे सारी लाइन बुक फर्स्ट की। तो उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा मिल्टन के बारे में भी जान लेते हैं। जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई थी। जॉन मिल्टन जो कि यहाँ राजनीति में भी थोड़ा सा शामिल थे। राजनीति में जैसे कि आप जानते होंगे, इंग्लैंड में एक कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है, थोड़े दिन के लिए आता है और फिर से रिस्टोरेशन आ जाता है। रिस्टोरेशन मीन्स होता है राजतंत्र की पुनर्स्थापना। ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड जो था 1649 से शुरू होता है और 1660 में जो राजा है फिर से राजा बन जाता है, यहाँ पे रिस्टोरेशन हो जाता है। उसी को रिस्टोरेशन कहते हैं। 1660 में जो हुआ था, राजा राज दरबार प्राप्त कर लिया था। इस बीच जो 11 साल का समय था उसमें कॉमनवेल्थ पीरियड था, वहाँ पे कोई राजा नहीं था, पार्लियामेंट के द्वारा शासन चलता था। तो पार्लियामेंट के द्वारा जब शासन चलता था तो इसमें जो जॉन मिल्टन थे वो भी समर्थक थे इसके पूरी तरह से, कॉमनवेल्थ के। और यहाँ पे एक पद भी मिला था फॉरेन सेक्रेटरी। कॉमनवेल्थ में 1649 में इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी का पद भी मिला था। जब रिस्टोरेशन आ गया तो वो पद भी चला गया और इन्हें वहाँ से देश से भी जाना पड़ा, निकलना पड़ा। और एक एक्ट के द्वारा, जिसका नाम था एक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वो यहाँ से वो एक चले गए थे किसी दूसरे देश में, और एक्ट ऑफ इंडेमनिटी के आधार पर फिर वो वापस इंग्लैंड आए थे। तो ये था इनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि उस दौरान इंग्लैंड में क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा। रिस्टोरेशन कभी कभी पूछ देता है। तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसका प्रभाव जो था, रिस्टोरेशन का भी इन पे प्रभाव पड़ा था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ही इन्होंने, रिस्टोरेशन के बाद ही ये पोएम लिखी थी, एपिक लिखा था पैराडाइज लॉस्ट। उसका भी प्रभाव यहाँ पे देखा जाता है, रिस्टोरेशन का भी। तो बाकी वर्क्स के बारे में देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं, किसी भी एग्जाम में हो। तो यहाँ पे पहला जो है इनका जो वर्क है 1929 में आया था, हाइन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। एक पोइम है और उसमें कुछ इनके बीच जो विश्वास हैं और इमेजिनिंग्स हैं उन पे वो पोइम लिखी गई है। ये दूसरा जो है कॉमस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, COMUS है। ये कॉमस एक मास्क है जो कि 1634 में लिखी गई थी। लिसिडास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है इसको। एक मोनोडी है। मोनोडी के मतलब यहाँ पे किसी की मृत्यु पर विलाप करना। मोनोडी जो उनका मित्र था, उसकी डेथ हो गई थी और जो मित्र का नाम था एडवर्ड किंग, वो उसकी मृत्यु पर लिखी थी और ये 1638 में प्रकाशित हुई थी। 1637 में लिखी गई थी, 1638 में प्रकाशित हो गई थी। और इसी के साथ और जो दूसरी जो लास्ट की जो हमने लिखी है 8 नंबर पे, एल अलेग्रो और एल पेंसोरोसो, ये भी इसी के साथ पब्लिश हुई थी लिसिडास के साथ
38 में। अगली एक लिसिडास और दूसरे नंबर पर आती है एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में, दोनों पूछी गई हैं, जो कि 1644 में लिखी गई थी। और यह एड्रेस है, संबोधित करके लिखी गई है पार्लियामेंट को। और ये किस लिए लिखी गई है भी पूछा गया है। प्लीडिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये लिखी गई है, प्रोज में लिखी गई है। और अगला है जो कि आप सभी जानते होंगे, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में 10 बुक्स में प्रकाशित हुई थी। 10 किताबें थी पैराडाइज लॉस्ट में ओरिजिनली। और इसके बाद 1674 में 12 बुक्स में उसको प्रकाशित किया था। और ये कहते हैं कि जो इन्होंने जो इसकी 10 की 12 बुक बनाई थी, जो वर्जिल की अनीड है उसकी कॉपी की थी, मिमिक्री की थी, इसलिए इन्होंने 12 बुक्स में इसको लिखा था। पैराडाइज फ्रिगेंट जो कि 1671 में आई थी। और सैमसन अगोनिस्ट 1668-70 के बीच आई थी। और एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। इसके साथ ही बहुत सारी पोएम और भी हैं, आर्केड्स है और छोटी छोटी पोएम्स हैं। उसके बाद अलावा सोनेट्स भी इनकी प्रकाशित हुई, जो कि छोटी छोटी पोएमें अलग अलग पब्लिकेशंस में आती रहीं। तो ये हैं पोएटिक वर्क्स। और इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 में प्रकाशित हुआ था 10 बुक्स में, पहले ही बता चुके हैं। पैराडाइज लॉस्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, जिसके आधार पे हालांकि ये कहानी शुरू होती है यहीं से। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री अकॉर्डिंग टू द बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी। जब सबसे पहले विश्व यूनिवर्स या ये पृथ्वी की जो रचना हुई, उससे पहले ये क्या था, केवल स्वर्ग था। तो स्वर्ग था, तो स्वर्ग में सभी लोग रहते थे, देवता, राक्षस और मानव सब स्वर्गीय थे, स्वर्ग में ही रहने वाले थे। तो जो दैत्य था सैटर्न, उसने क्या किया, युद्ध कर दिया गॉड के विरुद्ध। गॉड से युद्ध छेड़ दिया उसने। पार्टी में उसकी फेवर में बहुत सारे लगा कि उसके बहुत सारे लोग उससे सपोर्ट में हैं, तो सोचा कि वो युद्ध जीत लेगा, युद्ध और स्वर्ग का जो सिंहासन है वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गॉड और सैटर्न के बीच युद्ध चला और सैटर्न को वहां से स्वर्ग से निकलना पड़ा, जाके नर्क में जाना पड़ा उसे। तो ये कहानी आगे आएगी पैराडाइज लॉस्ट में। उससे पहले, उसके बाद जब वो वहाँ गया तो उसने एक सांप के बेस में आकर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, अब वो ईश्वर को ईश्वर को उसे परेशान करना था, इसलिए उसने क्या किया, सांप के बेस में आकर जो उसके बच्चे थे, गॉड के जो बच्चे थे एडम और ईव, तो सोचा कि अब हम कुछ उसको, गॉड को जब भी परेशानी होगी, जब उसके बच्चे परेशान होंगे, तो क्या किया उसने, जो गॉड के जो बच्चे थे एडम और ईव, उनको, एडम की पत्नी को उसने भड़काया जहाँ पे और कहा कि ये जो एक पेड़ था वहाँ पे, फॉरबिडन ट्री जिसे कहते हैं, अगर उसका वृक्ष, जिसको कि गॉड ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि उसके वृक्ष के फल कोई नहीं खाएगा, तो उसने भड़काया। तो सैटर्न ने ईव को भड़काया और ईव ने फिर एडम को। तो भड़काने से क्या हुआ, तो दोनों ने फल खा लिया वो फॉरबिडन ट्री का, जो कि मृत्यु का कारण बना। मतलब अब वो इंसान बन गए, जिसको बहुत सारी परेशानियां जैसे कि हम मानवों के साथ होती हैं वही सब झेलनी पड़ेंगी। अब जब ये सब हो गया तब गॉड को बड़ा दुख हुआ, तो उसने क्या किया, एक पृथ्वी की रचना की, जहाँ, क्योंकि अब वो स्वर्ग में नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने एक पृथ्वी की, एक नया ग्रह बनाया, पृथ्वी बनाई
और उस पर उसने भेज दिया एडम और ईव को। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल एडम और ईव से ही पूरे ब्रह्म पृथ्वी की रचना हुई, इंसान की रचना हुई, और वो हमारे फर्स्ट फादर हैं। अब शैतान का काम है सिर्फ पृथ्वी के प्राणियों को में बुराइयों को फैलाना, और वो अपना काम करता रहता है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, मानव के पहले इस अपराध के कारण, ईश्वर के आदेश का पालन न करने के कारण, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस फॉरबिडन ट्री जिसको कि मना किया गया था खाने से, उसके फल को खाने के कारण, हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसके मॉर्टल टेस्ट के कारण, जिससे कि व्यक्ति में पर मृत्यु का प्रभाव या सारी बुराइयों का प्रभाव, सारे जो मॉर्टल चीज़ों का प्रभाव उस पर पड़ गया, अब वो मॉर्टल हो गया, उसके कारण ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, अब वो मृत्यु के साम्राज्य में शामिल हो गए। अब उन्हें उनके बॉडी को मृत्यु का सामना भी करना पड़ेगा। इस तरह से वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खा लिया था। एंड ऑल आवर वो, और हमारे दुख, अब उन्हें दुखों को भी झेलना पड़ेगा। जैसे कि इंसान उनको दुखों को भी झेलना पड़ेगा, और ये सब कारण किसके कारण हुआ? उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खाने के कारण। दुख आ गए, परेशानियां आ गई, मुसीबतें आ गई, डेथ आ गई, उसके ऊपर प्रभाव हो गया। विद लॉस ऑफ ईडन, और सबसे बड़ी बात, अब उसे ईडन को छोड़ना पड़ा, पैराडाइज को छोड़ना पड़ा। अब वहाँ वो नहीं रह सकता था, और कहाँ रहने लगा? ईश्वर ने बनाया जिसके लिए दूसरा स्थान पृथ्वी, अर्थ पे आ गया। अब उसे सारी चीज़ों का इनका सामना करना पड़ेगा, और तब तक सामना करता रहा टिल वन ग्रेटर मैन, जब तक कि एक वो महान व्यक्ति जीसस क्राइस्ट ने जन्म नहीं लिया। रिस्टोरस, पुनः हमको स्वर्ग दिलाया, स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताया, और हम पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सके अपने कर्मों से, जो भी है मतलब मुक्ति पा सके इस जीवन आत्मा से। जो आत्मा है अच्छे कर्मों के द्वारा वो मुक्ति पा सकी, ये संभव हुआ जीसस क्राइस्ट के कारण, जिन्होंने हमको रिस्टोर किया फिर से। एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और उस सीट को रिगेन कर पाया, ब्लिसफुल स्वर्ग की जो सिंहासन है, या कह सकते हैं स्वर्ग की भूमि को वो प्राप्त कर पाया। अगली लाइन में कहता है सिंग हेवनली म्यूज, स्वर्ग की देवी, कविता की देवी, सिंग मेरे लिए गाओ, मुझे बताओ, दैट जो तुमने बताया था, ऑन द सीक्रेट टॉप, उस रहस्यमय चोटी पर, उस रहस्यमय चोटी पर जो तुमने बताया था, किसको? ऑफ औरब की उस रहस्यमय चोटी पर, ऊंची चोटी पर, और ऑफ सिनाई, या सिनाई की उस चोटी पर तुमने, औरब या सिनाई की चोटी पर जो तुमने बताया था, कहानी बताई थी इस उदय की, किसको बताई थी? Did us inspire that shepherd, उस शेफर्ड को, उस मूसा को, उस मूसा को जो तुमने कहानी बताई थी, वो मुझे भी बताओ। और आगे कहता है हु, और उस मूसा ने, शेफर्ड ने क्या किया? मूसा जो था प्रॉफिट ऑफ द इजराइलिटीज ऑन माउंट हॉरेब और सिनाई, जो इजराइलिटीज जो थे उनका प्रॉफिट था, जो माउंट हॉरेब और सिनाई पे रहते थे। उनको उसने बताया था कहानी कि कैसे ये स्वर्ग और पृथ्वी और नरक और ये सब बने थे। आगे कहता है रोज आउट ऑफ द केओस, कि इस प्रलय के बाद कैसे प्रलय हुआ, वर्ल्ड से मतलब खाली इस जगह से, कैसे उसने केओस के बाद जो युद्ध हुआ ईश्वर और गॉड और सैटन के बाद बीच, उसके बाद कैसे पृथ्वी का उदय हुआ, ये तुमने बताया था, और उसने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को बताया था, मूसा ने। और ऑफ सियोन हिल डिलाइट थी मोर, क्या सियोन जो हिल है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? सियोन हिल है क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? डिलाइट थी मोर, एंड सिलोआस ब्रूक दैट फ्लोड
फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। यह जो ओरेकल ऑफ गॉड, जो सिलोआ का जो क्या है, क्या नाम, मीन्स ब्रूक है, झरना है, क्या तुम्हें वो पसंद है जो ईश्वर के टेम्पल के पास में बहता है? एक धारा है जो कि जेरूशलम में है, जो जेरूशलम में गॉड का मंदिर है जेरूशलम में, उसके पास में जो बहता है, और स्ट्रीम ऑफ सिलोआ। क्या तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है? क्या तुम वहाँ ज़्यादा रहना चाहते हो? मुझे नहीं बताना चाहते हो? फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, जो ओरेकल है, झरना है ईश्वर का, जो तुम्हें पवित्र झरना है, क्या तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है? मुझे बताओ। अगली लाइन में कहता है एथेंस, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। कहता है एथेंस, थेंस मीन्स इसलिए, इन्वोक दाई एड, मैं तुम्हारी इन्वोक कर रहा हूँ। इन्वोक करना का मतलब कि आवाहन करना, जिसे हिंदी में कहते हैं आवाहन, काल। आवाहन करता हूँ थाई एड, तुम्हारी सहायता के लिए आवाहन करता हूँ। टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, जो मेरा सॉन्ग है, मेरा गीत है, एक महाकाव्य है जो कि मैं लिखने जा रहा हूँ, उसकी सहायता में तो मेरी मदद करो। एडवेंचरस जो साहसिक कार्य है, गीत है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ, तुम मेरी इसमें मदद करो। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंड टू सोर, और मैं जो लिखने जा रहा हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो आधे ही रास्ते में उसे बंद करना पड़े या रोकना पड़े। मिडल फ्लाइट उसकी नहीं चाहता हूँ, वो पूरी उड़ान भरना चाहता हूँ उस महाकाव्य की जो मैं लिख रहा हूँ। और कहाँ? अबव द आयोनिन माउंटेन, आयोनिन माउंटेन से भी ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ। आयोनिन माउंटेन से भी ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ। माउंट, जो कि आयोनिन माउंट हेलिकन के नाम से जाना जाता है, उस माउंट हेलिकन से भी ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ अपने इस महाकाव्य की। व्हाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड, हालांकि इस जो महाकाव्य जिसे मैं लिखने जा रहा हूँ, इट परस्यू फॉलो करना, अनुसरण करना, जिसमें कि लिखा जाएगा थिंग्स अनअटेम्प्टेड, जो कभी नहीं लिखी गई, ऐसी चीजें लिखूंगा जो कभी नहीं लिखी गई किसी के द्वारा। एट इन प्रोज और राइम, किसी प्रोज में भी, ना ही प्रोज में और ना ही राइम में, ना ही प्रोज में और ना ही कविता में। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता मांगता हूँ। एंड चीफली दाओ, और मुख से तुम, कविता की देवी, ओ स्पिरिट, ओ आत्मा, दैट डस्ट प्रीफर बिफोर ऑल टेम्पल्स, कि मुझे ये बात भी पता है, डस्ट प्रीफर बिफोर ऑल टेम्पल्स, कि जो ईश्वर होता है वो मंदिर में रहने की अपेक्षा, बिफोर ऑल टेम्पल्स, वो मंदिर में रहने की अपेक्षा अपराइट हार्ट में, स्वच्छंद हृदय में रहना ज्यादा, अपराइट हार्ट एंड प्योर, स्वच्छंद हृदय में रहना ज्यादा पसंद करता है। ईश्वर जो होता है वो मंदिर में रहना नहीं पसंद करता है, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर, उस हृदय के अंदर ज्यादा निवास करता है जो स्वच्छंद होता है। मुझे ये भी पता है, इसीलिए मैं स्वच्छंद हृदय से आपका आह्वान करता हूँ। और अगली लाइन में है इंस्ट्रक्ट मी, मुझे निर्देशित करो, मुझे बताओ। इंस्ट्रक्ट मी फॉर दाउ नोस्ट, क्योंकि तुम ही जानते हो, तुम ही जानती हो कविता की देवी म्यूस, क्योंकि जब ये सब हुआ था, ये सब कुछ जब घटित हुआ था, दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वास्ट प्रेजेंट, क्योंकि तब तुम शुरुआत से ही उपस्थित थी। शायद कोई ऐसा नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं होगा जो उस समय भी उपस्थित रहा हो और आज भी उपस्थित हो तुम, क्योंकि शुरुआत से ही ये सब तुमने देखा है। एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड डव लाइक सेटस्ट बैठना, बोर्डिंग ऑन द वास्ट अवाइस, उसी तरह से जैसे कि डॉग जो होता है, फटता होता है, अपने पंख फैला के अपने अंडों पे बैठता है उनमें बच्चे निकालने के लिए,
हैचिंग करने के लिए। उसी तरह तुम उस जो अवाइस पर जो उथल पुथल के थी उसके ऊपर तुम बैठी थी, देख रही थी। उथल पुथल वाला अवाइस, वास्ट अवाइस पर तुम बैठ के देख रही थी उस फाख्ते की तरह। एंड मेडस्ट इट प्रेग्नेंट, और उसको तुमने प्रेग्नेंट किया मतलब उसको तुमने ग्रहण किया, ज्ञान को जो भी ग्रहण जानकारी थी उसको ग्रहण किया। प्रेग्नेंट यहाँ पे मीनिंग है मेक अलाइव, जीवंत करना। तुमने उसको जीवंत किया, कहने का मतलब है तुमने सब कुछ देखा, तुम्हें सब कुछ पता है उस सब के बारे में, और किस तरह से मानव धरती पे आया और उसका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें तुमने वहाँ पे देखी। इसलिए मुझे बताओ, कोई ऐसा नहीं है जो जिसको ये सारी चीज़ें पता हो, क्योंकि उस समय जो था वो है नहीं है, शायद ही कोई होगा, लेकिन तुम थे। और तुम जैसे कि अंडों पे बैठ के एक फाख्ता अपने बच्चे हैचिंग करता है, उसी तरह से तुम भी वो कर रहे थे, वास्ट डिवाइस पे बैठ के देख रहे थे, ब्रह्मांड के उस धुरी पे बैठ के देख रहे थे। और आगे कहता है व्हाट इज, और फिर एक प्रार्थना करता है, कहता है जो कि हिंदी का एक, संस्कृत का एक श्लोक है, अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतगमे, उसी के आधार पर है, उसी की टोन पे है। व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, मुझ में यदि कोई अंधकार है, ज्ञान की कमी है, उसको तुम प्रकाशित करो। व्हाट इन मी इज डार्क, जो मुझ में अज्ञान है मुझे उसे तुम प्रकाशित करो। व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट, और जो कुछ निम्न है उसे तुम सपोर्ट करो, उठा दो, उच्च बना दो। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गुमेंट, हाइट, इस जो आर्गुमेंट का मतलब यहाँ पे इस जो पैराडाइज लॉस्ट महाकाव्य है उसकी ऊंचाई तक, ताकि वो इसकी ऊंचाइयों को तक पहुंच सके। जो मुझ में कमी है उसको तुम उच्च बना दो, ताकि ये जो महाकाव्य है वो महान ऊंचाइयों को छू सके। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, लास्ट लाइन है 24, 25, 26, 25, 26। आई मे असर्ट, और मैं क्या बता सकूं दुनिया को, कहने चाहता है मैं दुनिया को बता सकूं। आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। आई मे असर्ट, मैं दुनिया को दिखा सकूं, बता सकूं इटर्नल प्रोविडेंस, कि जो ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं मानवों के लिए वो क्या है, एंड जस्टिफाई, और वो उन नियमों को मैं जस्टिफाई कर सकूं, सही साबित कर सकूं, द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि वो ईश्वर के किस तरह से वो अपने मानवों को, अपने इंसानों को प्रेम करता है, इस बात को मैं दुनिया के मानवों को बता सकूं। कहने का मतलब है जो भी ईश्वर कर रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मानव का कल्याण चाहता है। इस बात को मैं दुनिया के लोगों को समझा सकूं, बता सकूं। ये 26 लाइन्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की। इसके बाद पैराडाइज लॉस्ट को जो इन्वोकेशन है, ये 26 लाइन जो है इन्वोकेशन है, जैसे कि आवाहन कहते हैं कभी किसी शुभ काम को करने से पहले, क्योंकि एक महान ग्रंथ लिखने जा रहा है तो एक इन्वोकेशन, कविता की देवी को, जैसे कि हिंदू कल्चर में कि सरस्वती की किसी काम को पूरा शुरुआत करने से पहले सरस्वती की आराधना वंदना करते हैं, उसी तरह से ये भी जॉन मिल्टन भी अपने इस महाकाव्य को शुरुआत करने से पहले ज्ञान की देवी का आह्वान करते हुए इस महाकाव्य को शुरू करते हैं। तो 26 लाइन इज द इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट एंड लेटर ऑन द मैन स्टोरी बिगिंस हियर। उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सभी का धन्यवाद।